हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, पढ़ क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 11th तक हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं, वो हम आज क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और आज उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें क्लास के अंदर, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ही रहते हैं आपके, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट बिल्कुल साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से। रेगुलरली वीडियोस देखो, रेगुलरली जितना काम करवा रहा हूँ वो साथ के साथ करो। ठीक है, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। किसी चीज़ का एग्ज़ाम आएंगे तब एक साथ देखोगे सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आएंगी, डाउट भी आएंगे काफ़ी सारे। तो उससे अच्छा है कि अभी साथ के साथ करते चलोगे तो सारी चीज़ें साथ के साथ होती रहेंगी, बाद में कोई बर्डन भी नहीं आएगा, तैयारी भी बिल्कुल अच्छी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और रिवाइज भी अच्छे से कर पाओगे, रिवीजन का टाइम भी मिलेगा आपको काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपकी ट्रिग्नोमेट्री ही है, बस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है वो आप क्वेश्चंस में देखते ही आ रहे हो। सारे क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन के ही हैं और यूज़ आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। तो बेसिक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही यूज़ कर रहे हैं हर क्वेश्चंस में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करके कहीं हाइट निकाल रहे हैं, कहीं डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बिल्डिंग से टावर का। तो यही चीज टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है मान लो 7 मीटर की। ठीक है, ये 7 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अच्छा, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे बन रहा है? टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब यहां पे केबल टावर है जिसकी हाइट इससे लंबी होगी, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वरना क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। टॉप के ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। ठीक है, ये आपके पास केबल टावर यहां पे गिवन है। ठीक है, इस केबल टावर की टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनता है? लाइन ऑफ साइट का एंगल हॉरिजेंटल के साथ। तो यहां से तो कोई हॉरिजेंटल है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक हॉरिजेंटल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये कितना है आपका? 60 डिग्री यहां पर हो गया। ठीक है, इस टॉल बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री आपको गिवन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसका? फुट का। इस केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखेगा वो, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ वो कितना है? 45 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट निकालनी है हमें टावर की, पूरी कंप्लीट हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, डी ई। अब ये हाइट अगर x है, मतलब हाइट नहीं डिस्टेंस, जो बिल्डिंग है आपकी 7 मीटर टॉल है, ये बिल्डिंग इस टावर से कितनी दूरी पर है? x मीटर की दूरी पर है हमने मान ली। अगर ये डिस्टेंस x है तो AC भी कितना होगा? x होगा। AC भी कितना होगा आपके लिए यहाँ पे?
AC भी x होगा, ठीक है। ये 7 मीटर है तो ये हाइट भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी। क्यों, ये हॉरिजेंटल लेवल है, ग्राउंड लेवल, इसी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया हमने लाइन हॉरिजेंटल लेवल। ये अगर इसके पैरेलल है तो ये डिस्टेंस अगर 7 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 7 मीटर, ठीक है। और ये x है तो ये भी कितना है, x आपके पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इस हाइट को मान लो h, ठीक है। हमें निकालनी है 7 प्लस h, मतलब टोटल केबल टावर की हाइट हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर सकते हो। तो यहां पे काम क्या कर सकते हो आप, इस 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर बेस निकाल के x की वैल्यू निकाल सकते हो। बट यहां पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो मैंने क्या बताया था, जिस एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसी एंगल को ट्राइंगल मान के, क्योंकि यहां पे ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो गई, एक ट्राइंगल यहां पे बन गया, तो इस ट्राइंगल में ये साइड तो लेनी है मुझे, तो इसको 45 डिग्री के लेके मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं। मैंने क्या बताया था, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो ये ट्राइंगल था, तब हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन में। क्यों, ताकि ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकें, क्योंकि यहां पे हमारे पास कोई ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं होती इस एंगल के लिए, ये साइड नहीं होती हमारे पास, ठीक है। बट इस केस में इस एंगल के लिए ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये साइड हाइपोटेनस है, और ये क्या बन जाएगी, बेस आपको गिवन है, क्योंकि इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें एलिवेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बेस जो है AC दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, और AC को एलिमिनेट करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप एंगल ऑफ एलिवेशन से भी कर सकते हो। बट मैंने यही बताया कि दोनों ट्राइंगल्स में बेस कॉमन है, तो इस वजह से हम एक ट्राइंगल ये लेंगे और एक ट्राइंगल ये लेंगे, और बेस को एलिमिनेट करके हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एंगल 45 डिग्री के लिए ट्राइंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लें, सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ACD, क्योंकि इसकी एक लेंथ जो हाइट है वो मुझे पता है कितनी, CD जो लेंथ है वो 7 मीटर मुझे पता है। तो लेट height of the tower be BD which is equals to h प्लस में 7 मीटर के क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। एंड ED इक्वल टू x बी द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, ठीक है। टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x मीटर हमने माना, ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं बिल्कुल, और ये वर्टिकल हैं आपके, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ACD, इस एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हमारे पास है, ये साइड गिवन है नहीं है, ये कौन सी बनेगी, हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड। बेस कौन सा आ गया, AC, जो कि हमने x माना है। तो यहां से टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर बाई में बेस, ठीक है। तो टेंजेंट 45 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर कितना 7 डिवाइड बाई हाइट आपके पास x आ गई, ठीक है। तो टेंजेंट 45 आपका 1 के इक्वल होगा, 7 बाई में x इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7 मीटर आ गई। मतलब कि दोनों बिल्डिंग्स 7 मीटर की डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 7 मीटर की दूरी पर है। तो x की वैल्यू 7 आ गई, क्या मैं अब h की वैल्यू नहीं निकाल सकता, इजीली निकाल सकता हूं। अगर x की वैल्यू आ गई मेरे पास तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, h की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई, अब 7 मीटर आ गई, ठीक है। और x की वैल्यू 7 मीटर आ गई, तो अब चलते हैं ट्राइंगल ABC में।
नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर तो निकालनी है, एच निकालनी है, इसकी वैल्यू गिवन, तो 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट ही अप्लाई करेंगे। टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर कितना है? एच, बेस की वैल्यू कितनी है? 7, अभी हमने निकाली थी ए सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट 60 डिग्री √3 h बाई 7, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 7√3 मीटर। बट क्या हमें सिर्फ h की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, h कौन सी हाइट है? बस ये इतनी हाइट हमें निकालनी थी, टोटल हाइट ऑफ द टावर। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी है? h प्लस में 7। ठीक है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्या होगी? देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर किसके इक्वल होगी? h प्लस में 7, और h की वैल्यू कितनी है? 7√3 प्लस में 7, तो यहाँ से 7 कॉमन, तो √3 प्लस में 1 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी थी? निकाल के दिखानी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लगभग सारे आपके डिप्रेशन के ही मिलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। क्वेश्चन डिप्रेशन का मतलब है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है, डिप्रेशन में जाने वाले क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, कुछ ऑब्जर्व किया गया टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस से। ये आपका लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, 2 शिप्स की एंगल ऑफ डिप्रेशन चेक किया गया, कहाँ से? टॉप ऑफ द लाइट हाउस से। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक बात देखो, जब यहाँ से एक एंगल आपका इतना बनेगा और एक एंगल इतना बनेगा, तो ये आपका ग्राउंड लेवल नहीं होगा, अब होगा आपका सी लेवल। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल था वो क्या बन जाएगा? सी लेवल बन जाएगा। जो आपका ये क्या है? ये सी लेवल है। अब ये बताओ, ये एंगल 30 डिग्री होगा या फिर ये एंगल 30 डिग्री होगा? जब ऊपर से देख रहे हैं तो ज्यादा बड़ा एंगल कब बनता है? जब हम बिल्कुल नीचे देखते हैं। तो यहां से अगर वो देखेगा यहां पर, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, और ये थोड़ा दूरी पर है तो कितना होगा? ये 30 डिग्री आपके पास होगा। बट ये एंगल आपको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है, तो ये एंगल तो बाद में लिखेंगे, सबसे पहले एंगल ऑफ। तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, अब हॉरिजॉन्टल लेवल यहां पे बनाना पड़ेगा कहीं पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल यहां पे बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इस लेवल के साथ जो बिल्कुल यहां पे नजदीक है वो एंगल कौन सा होगा? ये आपका 30 डिग्री का, और ये एंगल आपका कितना होगा? 45 डिग्री का। क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लेवल के कंपेयर में कम एंगल कहां बनेगा? 30 डिग्री, और ज्यादा बड़ा एंगल कहां बनेगा? 45 डिग्री पर। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइन सी लेवल की हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों लाइंस कैसी हैं? आपस में पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल अगर उनको कट कर रही है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। देखो यहां पे पिछले क्वेश्चन में यहां पे ट्राइंगल बन रहा था, इस वजह से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है? कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं वैसे, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर, यहां से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फिर ट्राइंगल बनाएंगे, तो वही बात है। ठीक है, तो यहां से 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, बस डायग्राम बनाने का काम मेन है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, डायग्राम बनने के बाद उड़ा देंगे क्वेश्चन को बिल्कुल। ठीक है, तो क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो पहली शिप यहाँ पे है, दूसरी शिप यहाँ पे है, डिस्टेंस मान लो दोनों के बीच में x मीटर है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x मीटर आपको गिवन है। तो इस डिस्टेंस को भी कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए।
ठीक है, इसको मैंने y मान लिया। जो लाइट हाउस से शिप है वो y मीटर के डिस्टेंस पे है, और जो लाइट हाउस से जो डी शिप है वो कितने डिस्टेंस पर है, x प्लस वाई डिस्टेंस पर है, और दोनों शिप आपस में कितनी दूरी पर है, x मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है परपेंडिकुलर जो है एंगल्स के लिए कॉमन है, तो परपेंडिकुलर गिवन है तो ये साइड इजीली निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई में बेस, इस एंगल के लिए टेंजेंट 45। तो लेट CD इक्वल टू x बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है, एंड BC इक्वल टू y बी द, BC वैसे डिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है, बस BC इक्वल टू y मान लो, डायग्राम में सारा नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम आपने बना रखा है तो डायग्राम में ये चीजें जो काम की चीजें बस वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि x हमें फाइंड आउट करना है तो इसलिए x को मैंने यहाँ पे डिफाइंड कर दिया। अब सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABC टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा आपका, परपेंडिकुलर बाई में बेस, ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ट्राइंगल ABC में टेंजेंट 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो टेंजेंट 45 कितना होता है 175 डिवाइड बाई y, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। तो मतलब जो पहली शिप है जो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वो 75 मीटर की दूरी पर है लाइट हाउस से। अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 75 मीटर। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 75 मीटर। अब वैल्यू किसकी निकालनी है x की वैल्यू। तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल ABD के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके सामने वाली हाइट परपेंडिकुलर, और ये निकालनी है तो बेस लेना पड़ेगा। तो बेस में टोटल कितना है BD मतलब y प्लस में x, y की वैल्यू 75, x को एज इट इज, तो कितना बन गया x प्लस में 75। तो इन ट्राइंगल ABD टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर तो 75 गिवन है, बेस कितना है x प्लस में 75, टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर 75, बेस कितना होगा x प्लस में y की वैल्यू 75 अभी हमने यहां से निकाल दी है। ठीक है, अब करो इसको सिंप्लीफाई, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, 75 डिवाइड बाई में x प्लस में 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75√3 माइनस में 75, और यहां से 75 कॉमन ले लो तो वैल्यू क्या आ जाएगी √3 माइनस में 1 मीटर। तो यही आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया दोनों शिप के बीच का, क्योंकि x हमने क्या माना है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, पहली शिप आपकी यहीं पर ही थी ना जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा था, सेकंड शिप आपकी यहां पर थी, तो दोनों के शिप के बीच के डिस्टेंस कितने हैं x मीटर, और x की वैल्यू कितनी आ गई 75 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही हमें यहाँ पे क्या करना था फाइंड आउट करके दिखाना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इजी क्वेश्चन है, काफी बड़ा दिख रहा होगा बट बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है 1.2 मीटर टॉल गर्ल आपको गिवन है यहाँ पे, ये मान लो गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर टॉल। ठीक है, वैसे इस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा मैं। एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, स्पॉट से बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। उसने क्या किया, एक बैलून को स्पॉट किया स्काई के अंदर कि वो मूव कर रहा है, जिसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस ग्राउंड से हाइट है 88.2 मीटर और गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि इसकी मूवमेंट हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या जाएगा, घटता जाएगा।
जब बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो बिल्कुल 90 डिग्री, और जैसे जैसे आगे जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो हमें यह बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस इंटरवल में। मतलब पहले उसकी हाइट यहाँ पे भी सेम होगी, ये जो हाइट है और ये हाइट दोनों क्या होंगी, बिल्कुल सेम होगी। हमें वैल्यू बतानी है इस डिस्टेंस की कि इस इंटरवल के दौरान उस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये हाइट और ये हाइट क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि वो जिस हाइट पे ट्रेवल कर रहा है कुछ टाइम के बाद उसकी हाइट वही रहेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी हाइट चेंज हो रही है, हाइट हमेशा कांस्टेंट ही गिवन है आपको। ठीक है, अब चलते हैं डायग्राम हम अपनी तरफ से बनाते हैं। पहले यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, जिसकी हाइट है 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब जो बैलून मूव कर रहा है उसकी हाइट है, मान लो ये फाइनल पोजीशन की बना लेता हूं मैं पहले, इसकी हाइट है 88.2 मीटर। ठीक है, तो वहां से इसकी आइस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पहले वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। जब वो इस पोजीशन पे था, तो इस पोजीशन पे था तो यहां से आइस यहां पर होंगी उसकी, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा आपका 30 डिग्री। तो यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें सबसे पहले, जहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। तो ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद जो उसकी मूवमेंट है वो आगे हो गई, तो वहां पे उसकी पोजीशन वहां पे हो गई, ये इसकी पहली पोजीशन, ये बैलून की सेकंड पोजीशन। यहां पे जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना हो गया, 30 डिग्री। हाँ, रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो हमें यह बताना है कि पहले वो इस पोजीशन पे था और बाद में वो इस पोजीशन पे है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करके बताना है। तो ट्राइंगल मान लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी डी और ई। अब सबसे पहले एक बात बताओ, ये डिस्टेंस 1.2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 1.2 मीटर होगा कि नहीं बताओ, 1.2 मीटर होगा। टोटल हाइट 88.2 मीटर है, टोटल हाइट 88.2 मीटर है ग्राउंड से, और ये लड़की भी ग्राउंड पे खड़ी है तो इसकी हाइट 1.2 मीटर है। तो 88.2 माइनस में 1.2 मीटर कितना होगा, 87। 88 से माइनस करेंगे 1.2, इसकी हाइट माइनस कर देंगे तो ये हाइट हमारे पास आ जाएगी डी। तो ये कितनी आएगी हमारे पास, 87 मीटर। तो ये जो हाइट है ये कितनी आ गई, अब 87 मीटर हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 87 मीटर हमारे पास आ गई। अब मान लो ये डिस्टेंस आपके पास y है, ये डिस्टेंस आपके पास x है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली अगर ये 87 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 87 ही होगा, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहां से 1.2 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 87 मीटर, और ये भी आपका 87 मीटर। तो पहले हम इस ट्राइंगल से y की वैल्यू निकालेंगे, फिर बड़े वाले ट्राइंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो यहां से लेट x इक्वल टू CF बी द डिस्टेंस ऑफ बैलून, बी द डिस्टेंस मान लो, बी द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, जो CF है वो कौन सा डिस्टेंस माना है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस है। बी द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बैलून। ठीक है, ये हमें यहां पे गिवन था। ठीक है, यही चीज हमें यहां पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमें निकालना है दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का बीच, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि इस इंटरवल के दौरान जब उसने यहां पे देखा और जब उसने फाइनल पॉइंट पे देखा तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और AC हमने यहाँ पे y मान लिया। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ABC। तो इन ट्राइंगल ABC
ये एंगल कितना है 60 डिग्री, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस कितना है y, तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर मतलब 87 बाई में बेस आपके पास y, टेंजेंट 60 √3 87 बाई में y, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 87 डिवाइड बाई √3। इसको छोड़ दो एज इट इज, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, √3 क्या पता बाद में कट भी जाए, ठीक है। अब लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, यहां पे भी सेम परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर कितना है 87 बाई बेस, बेस की वैल्यू कितनी है x प्लस में y, तो x तो एज इट इज, प्लस में y की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा अब 87 बाई में √3, तो यहां पे कितना आ गया 87 डिवाइड बाई √3, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाई √3, और ये कितना आ गया 87 डिवाइड बाई x प्लस में 87 √3, ठीक है, ठीक है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे कितना आ गया x प्लस 87, x प्लस में 87 बाई √3 किसके इक्वल है 87 इंटू में √3, 87 इंटू में √3, एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या आएगा √3x प्लस में 87 होल डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 87 √3, तो √3x की वैल्यू कितनी आ गई √3x प्लस में 87 इक्वल टू 87 √3 इंटू √3 3 के इक्वल, इसको छोड़ दो एज इट इज, तो यहां से √3x किसके इक्वल आ गया 87 इंटू √3 माइनस में 87, या फिर इसको लिख सकते हैं 87 कॉमन 3 माइनस में 1, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 87 इंटू में 2 डिवाइड बाई में √3, ठीक है, डिवाइड बाई में √3, ठीक है। और 87 किसका मल्टीपल है आपका 20, 3 से डिवाइड होगा ना यार, तो 3 इसको क्या लिखते हैं 3 इंटू में लिख सकते हैं 29, ठीक है। 29 इंटू में 3 कितना होगा 87 होगा, 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 से डिविजिबल है ये, ठीक है, इंटू में 2, और √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई में √3, तो इस √3 से √3 कैंसिल, ये कितना आ गया 58 √3 मीटर, ठीक है। यही चीज हमें क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखानी थी, जो x जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 58 √3 मीटर, तो मतलब जो दोनों पॉइंट हैं जहां वो इनिशियल पॉइंट पे था बैलून, जब उसने स्टार्टिंग में देखा था जहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री, और जब फाइनल पोजीशन पे था जहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री, तो दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 58 √3 मीटर आपके पास आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। दो अलग अलग पोजीशन आपको गिवन थी, दोनों हाइट्स का कंसेप्ट अच्छा था कि अगर ये हाइट 87 है तो ये भी 87 होगी, क्योंकि ये पैरेलल डिस्टेंस आ गया था, ये 1.2 ये भी 1.2, ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है, तो ये काफी सारे कंसेप्ट यहाँ पे देखने को एक क्वेश्चन के अंदर हमें मिले, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखो, A straight highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. मान लो एक टावर है यहाँ पर और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक हाईवे है जो टावर की तरफ जाता है, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा होकर उसने एक कार को देखा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने पर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से यहां तक, सबसे पहले इस पोजीशन पे देखा उसने कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, जो कि किसकी तरफ अप्रोच कर रही थी फुट ऑफ द टावर की तरफ से, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड क्या है बिल्कुल कांस्टेंट है उसकी, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो यहां से पैरेलल एक हमें लाइन बनानी पड़ेगी जो कि क्या होगी हॉरिजॉन्टल लेवल होगी, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। 6 सेकंड लेटर
तो पहले इस पोजीशन पे थी, अब कार कहाँ पे आ गई, मान लो आफ्टर 6 सेकंड ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने 6 सेकंड के अंदर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ए से लेके बी तक, ठीक है। उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना देखने को मिला, वो 60 डिग्री यहां पे बनता है, ठीक है। तो ये एंगल अब कितना बन गया आपका, 60 डिग्री बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक बात बताओ, हमें यहाँ पे बताना है कि उस कार को कितना टाइम लगेगा फुट ऑफ द टावर पर पहुंचने के लिए, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। ए बी डिस्टेंस अगर 6 सेकंड में ट्रेवल किया तो बी सी डिस्टेंस कितने सेकंड्स में ट्रेवल करेगी वो हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो कंसेप्ट यही लगाते हैं, दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल अगर कट कर रही हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। सिमिलरली ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन में हमारे पास ट्राइंगल्स की किसी साइड की लेंथ गिवन होती थी, बट यहाँ पे टाइम गिवन है। तो एक कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे कि स्पीड इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस कैसे आ सकता है, स्पीड इनटू में टाइम। टाइम हमारे पास है बट स्पीड भी नहीं है, तो हम स्पीड मान लेंगे कि मान लो जो कार है वो x मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट द कार इज ट्रेवलिंग, यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड क्या रहेगी, हर केस में सेम रहेगी। तो लेट द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ, ये कंसेप्ट इसलिए लगा रहा हूं कि ताकि मैं डिस्टेंस निकाल सकूं। एक ट्राइंगल की साइड मुझे पता होनी चाहिए, तभी जाके तो हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड किसके इक्वल होगा, 6 इंटू में टाइम इंटू में स्पीड, मतलब कि 6x मीटर वो डिस्टेंस क्या करेगी, ट्रेवल करेगी 6 सेकेंड्स के अंदर। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, 6x यहां पर आ गया, ठीक है। और मुझे निकालनी है BC की वैल्यू, तो इसको y मान लो, चाहे BC रहने दो, BC की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब ये डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया, हमें निकालना है ये डिस्टेंस। क्या टावर की हाइट गिवन है, टावर की भी हाइट गिवन नहीं है ना, सही बात है, टावर की हाइट आपको नहीं गिवन है क्या। स्ट्रेट हाईवे लीसी फुट ऑफ टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द, हाँ आपको टावर की हाइट भी गिवन है। तो मान लो टावर की जो हाइट है वो h है, ठीक है। टावर की हाइट भी हमने h मान ली। तो पहले हम एक ये ट्राइंगल अप्लाई करेंगे, यहां से रिलेशन आएगा h और BC में। सिमिलरली ये रिलेशन अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल में, तो यहाँ पे भी h कॉमन है, तो h को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, BC के साथ, और BC की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल BCD। तो ट्राइंगल BCD में ये एंगल गिवन है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस। तो इन ट्राइंगल BCD परपेंडिकुलर बाय बेस था, तो टेंजेंट एंगल यूज होगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट 60 डिग्री h बाई BC। टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, h बाई में BC। तो टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है, √3, और यहाँ पे h बाई में BC। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ गई, BC की वैल्यू आ गई h डिवाइड बाई √3, या फिर h की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या आएगी, h की वैल्यू आ गई √3 इंटू में BC। इसको छोड़ दो एज इट इज, ताकि हम h को रिप्लेस कर सकते हैं, BC की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं ट्राइंगल ACD। अब लेंगे हम ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD के अंदर एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर सेम है, बेस क्या हो जाएगी AB प्लस में BC। तो AB कितना है, 6x प्लस में
BC। क्योंकि डिस्टेंस हमने निकाल लिया ना, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 6x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, h बाई में AB प्लस में BC। तो टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाई में बेस, मतलब कि AC। हाँ AC किसके इक्वल है, AB प्लस में BC। तो AC को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, AB प्लस में BC। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, H एज इट इज। AB की वैल्यू कितनी है, 6x प्लस में BC एज इट इज। हमें वैल्यू निकालनी है BC की, H की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, √3 BC। ठीक है, तो यहां से सब्स्टिट्यूट करके 1/√3 इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है, √3 BC। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया, 6x प्लस में BC। ठीक है, ये आपका 6x था और ये आपकी BC लेंथ थी। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से √3 इंटू √3, 3 टाइम्स ऑफ BC इक्वल टू कितना आ गया, 6x प्लस में BC। तो 3BC माइनस BC, 2 टाइम्स ऑफ BC इक्वल टू 6x। तो यहाँ से BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6x डिवाइड बाई 2। मतलब कि 3x डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, बट कितने टाइम में करेगी वो अभी तक नहीं आया हमारे पास। हमारे पास ये आ गया कि ये जो डिस्टेंस है BC, ये कितना है, 3x है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 3x है। तो यहां से आप सभी को पता है, अगर 6x डिस्टेंस कोई कार 6 सेकंड में ट्रेवल करती है तो x डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगी, वो 6/6x। 6x डिस्टेंस नहीं, आप मान लो 1 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगी, 6/6x। ठीक है, तो यहां से क्या निकालना है, 3x डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगी, 6 डिवाइड बाई 6x इंटू में 3x। तो x से x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया, 3 सेकेंड्स में। ठीक है, तो जो BC डिस्टेंस है, B से लेके पॉइंट C तक का जो टोटल डिस्टेंस 3x है, वो कार कितनी देर में ट्रेवल करेगी, 3 सेकेंड्स के अंदर ट्रेवल करेगी। वही चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे क्या लिख, देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट B इज 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा था जहां पे कोई भी डिस्टेंस हमें गिवन नहीं थी, बस एक टाइम गिवन था कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें आने में सिर्फ 6 सेकंड लग रहे, तो ये बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं सबको समझ में भी आ गया होगा। बस कंसेप्ट यहाँ पे मेन यूज हुआ हमारा स्पीड इनटू टाइम का, मोशन का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम का। वहां से हमने सबसे पहले टाइम की हेल्प से क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। बस एक यही कंसेप्ट था, और तो सारा सेम प्रोसेस हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपका 9.1 का। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका चैप्टर ये कंप्लीट। तो क्या क्वेश्चन गिवन है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपकी बार गिवन है, वो कैसे एंगल्स गिवन है, वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले थोड़ा बता दूं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अभी पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 8 में। कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। उन एंगल्स को बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पे एक पॉइंट है टावर पे, मतलब टावर है एक, उस टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर पर 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट यहां पर है, मान लो कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट 4 मीटर की दूरी पर है, ए और बी। ठीक है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो मतलब टोटल एंगल हमें बताऊंगा मैं क्या गिवन है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहां से बन रहा है। ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट आपका 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये आपका 4 मीटर की दूरी पर है, ये पॉइंट आपका 9 मीटर की दूरी पर आपको गिवन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन कहां से, 2 पॉइंट से
जो कितनी कितनी दूरी पर है, पहला पॉइंट 4 मीटर पर, सेकंड पॉइंट 9 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर की बेस से। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में है, विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो कंप्लीमेंट्री है। मतलब कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा ये बताओ। देखो मैंने क्या बताया था, दोनों एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा बस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो सम करके देख लो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या निकालना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूफ करना है कि जो टावर की हाइट है h वो कितनी है 6 मीटर है। ठीक है, तो हमें यहां पे टू प्रूव करना है कि जो h है वो किसके इक्वल है 6 मीटर के इक्वल है। ठीक है, लेट हाइट ऑफ टावर बी h। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर बाई में बेस, परपेंडिकुलर बाई में बेस, दोनों में रिलेशन आएगा सबसे पहले। तो टेंजेंट थीटा निकालो यहां से, टेंजेंट थीटा गिवन, आपकी बार एंगल्स गिवन नहीं है, आपको एंगल गिवन नहीं है, नॉर्मल थीटा की फॉर्म में गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई में बेस, बेस कितना है 4 मीटर, या फिर सिंपल 4 लिखो इसको। ठीक है, ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं ट्राइंगल, ये कौन से ट्राइंगल में थी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी जो टेंजेंट एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है h डिवाइड बाई बेस टोटल कितना है AC मतलब 9 मीटर। अब एक बात बताओ, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का आपने कंसेप्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, वहां क्या था एक फॉर्मूला था याद करो, अगर कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था कॉट थीटा के इक्वल। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा के अंदर। तो यहां से क्या आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू h बाई 9, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा किसके इक्वल h बाई 9। अब एक चीज देखो, एक चीज बताओ, टेंजेंट थीटा की मल्टीप्लाई कॉट थीटा के साथ कितनी होती है 1 होती है या नहीं होती बताओ। क्यों, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाई टेंजेंट थीटा, अपोजिट होते हैं दोनों, यहां से टेंजेंट थीटा तो कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू क्या आती है 1। तो यही कंसेप्ट अब हम यहां पे यूज करेंगे h की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट टेंजेंट थीटा इनटू में कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, क्योंकि कॉट बिल्कुल अपोजिट टेंजेंट का। टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करो कितनी है h बाई 4, तो यहां पे टेंजेंट थीटा कितना आ गया h बाई 4 मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा h बाई 9 इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया h स्क्वायर डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 1, और यहां से h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 36 के, इंप्लाइज दैट h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±6। बट h की दो वैल्यू आई है, एक आई है -6 और एक आई है +6, बट -6 हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, नेगेटिव हाइट कभी भी नहीं होती। तो यहां से हमें क्या प्रूव करना था, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, और यही चीज हमें क्या करनी थी यहाँ पे प्रूव करके दिखानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 9। जितने भी क्वेश्चन है आपके मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं, आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे वो आप ट्राई करना, अगर डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज तक जितना भी करवाया सारे रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।